मॉस्को में एक मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात के मायने सिर्फ दो नेताओं की बातचीत तक सीमित नहीं है। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और इस मुलाकात में जयशंकर सिर्फ भारत सरकार का संदेश लेकर नहीं पहुंचे, उन्होंने पीएम मोदी की तरफ से पुतिन को एक व्यक्तिगत संदेश भी सौंपा। तो अब सवाल है कि आखिर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन तक अपना व्यक्तिगत संदेश भेजने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या है पीएम मोदी का वो सीक्रेट संदेश? क्या भारत और रूस के रिश्तों में कोई नया अध्याय जुड़ने वाला है? क्या दोनों देशों के बीच तेल, गैस और डिफेंस से आगे बढ़कर आर्थिक रिश्तों को एक नई दिशा देने की तैयारी हो रही है? और क्या जयशंकर की मॉस्को यात्रा आने वाले दिनों में होने वाली मोदी पुतिन मुलाकातों की जमीन को तैयार कर रहे हैं? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सिर्फ आज की मुलाकात नहीं, बल्कि भारत रूस संबंधों की मौजूदा दिशा को समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्या था वो सीक्रेट मैसेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉस्को में क्या हुआ। 24 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जयशंकर रूस के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की 27वीं बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। पुतिन से मुलाकात के दौरान जयशंकर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं पहुंचाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के लिए एक पर्सनल कम्युनिकेशन भेजा है और वे उसे उन्हें सौंपना चाहते हैं, यानी संदेश सिर्फ औपचारिक शुभकामना तक सीमित नहीं रहा। हालांकि इस व्यक्तिगत संदेश में क्या लिखा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है और यहीं से इस मुलाकात की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जब दो देशों के शीर्ष नेताओं के बीच निजी संदेशों का आदान प्रदान होना शुरू हो जाए तो अक्सर उसके पीछे आने वाली किसी महत्वपूर्ण बातचीत, बैठक या रणनीतिक पहल का संदर्भ हो सकता है। और इस मुलाकात में सिर्फ भारत की तरफ से मोदी का संदेश नहीं था, राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी की भूमिका का खास तौर पर जिक्र किया है। अब पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार इस साल बढ़ रहा है और इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत ध्यान भी एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने भारत रूस संबंधों को दशकों से विकसित हुई साझेदारी बताया और कहा कि दोनों देश सरकार, संसद और आर्थिक क्षेत्र समेत लगभग सभी स्तरों पर सहयोग कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि मॉस्को की नज़र में भारत के साथ रिश्ते सिर्फ पुरानी रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, अब आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते भी इस साझेदारी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। भारत और रूस के रिश्तों की चर्चा होते ही सबसे पहले तेल और रक्षा का नाम सामने आता है, लेकिन जयशंकर और पुतिन की बातचीत में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया उनमें ट्रेड, एनर्जी, फर्टिलाइजर और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन शामिल है। जयशंकर ने खुद कहा कि दोनों देशों का आर्थिक सहयोग काफी तेजी से बढ़ा है। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग समेत कई क्षेत्रों को इस रिश्ते की मजबूती का हिस्सा बताया, यानी भारत अब रूस के साथ संबंधों को सिर्फ सस्ता तेल खरीदने के नजरिए से नहीं देख रहा है, क्योंकि रूस भारत के लिए कई रणनीतिक जरूरतों से जुड़ा हुआ है। पहला, ऊर्जा। अब भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और ऊर्जा की उसकी जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। रूस भारत के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। 2022 के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और वैश्विक ऊर्जा बाजार में बदलाव के बीच भारत ने रूस से तेल खरीद काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ कीमतों के स्तर पर भी विकल्प मिला है। इसलिए भारत के लिए रूस के साथ ऊर्जा संबंध से व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत भी है। दूसरा, फर्टिलाइजर्स। अब रूस ने इस मुलाकात में भारत को उर्वरक की सप्लाई बढ़ाने की पेशकश की है। पुतिन ने कहा है कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं और इसका सीधा संबंध भारत की खाद्य सुरक्षा से है, क्योंकि खेती की लागत, उर्वरक की उपलब्धता और किसानों की ज़रूरतें को सीधे घरेलू अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। यानी रूस से फर्टिलाइजर की सप्लाई भारत के लिए सिर्फ आयात सौदा नहीं है, ये किसानों और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी है। तीसरा, सबसे जरूरी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग भी लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की क्षमता बढ़ाना चाहता है और रूस इस क्षेत्र में भारत का पुराना साझेदार है। इसलिए न्यूक्लियर सहयोग को आगे बढ़ाना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत मोदी और पुतिन की अगली मुलाकात है। अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही है। जयशंकर ने पुतिन को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे जल्द मिलने को लेकर उत्सुक है।
अब पीएम मोदी आगामी एससीओ समिट में पुतिन से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी पुतिन को भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी स्वागत करने की तैयारी में है। दोनों नेताओं की वार्षिक द्विपक्षीय बैठक भी आगे किसी पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर होने की उम्मीद है। यानी आने वाले समय में मोदी और पुतिन की एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हो सकती हैं और यही कारण है कि जयशंकर की ये मॉस्को यात्रा सिर्फ एक नियमित विदेश यात्रा के रूप में देखना सही नहीं होगा। रूस के लिए भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब सवाल उल्टा भी है, क्योंकि रूस भारत के साथ रिश्तों को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? अब इसका जवाब वैश्विक राजनीति में छुपा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पश्चिमी देशों से पहले की तुलना में कई ज्यादा दूरी पर है। ऐसे समय में भारत जैसे बड़े देश के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत पश्चिमी देशों का विरोधी नहीं है, लेकिन वह रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को भी खत्म नहीं करना चाहता। अब यही भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है, जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अमेरिका के साथ क्वाड में काम करता है, यूरोप के साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाता है, इंडो पैसिफिक में पश्चिमी देशों के साथ सहयोग करता है, लेकिन साथ ही रूस के साथ भी अपने रणनीतिक संबंध बनाए रखता है। भारत की कोशिश है कि किसी एक शक्ति गुट पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाए जाए। अमेरिका और पश्चिम के लिए अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि भारत रूस संबंधों की मजबूती को अमेरिका और यूरोप भी काफी करीब से देखते हैं। खासकर रूस से तेल खरीद और रूस के साथ रणनीतिक संबंध पश्चिमी देशों के लिए संवेदनशील मुद्दे रहे हैं। लेकिन भारत का तर्क हमेशा से यहाँ रहा है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें और राष्ट्रीय हित सर्वोच्च हैं। साथ ही भारत रूस के साथ बातचीत में यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर भी जोर देता रहा है। इसलिए भारत की भूमिका सिर्फ रूस के साथ व्यापार करने वाले देश की नहीं, बल्कि एक ऐसे देश की भी है जिससे रूस और पश्चिम दोनों के साथ संवाद और रास्ते खुले हुए हैं। और यही स्थिति भविष्य में कूटनीति में भारत की उपयोगिता को बढ़ा देती है। तो क्या भारत रूस का रिश्ता बदल रहा है? शायद हाँ, लेकिन इसे समझने के लिए एक बात महत्वपूर्ण है कि भारत रूस रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बदल रहा है। पहले इसकी रीढ़ रक्षा सहयोग थी, अब उसमें ऊर्जा जुड़ गई है, फिर फर्टिलाइजर और न्यूक्लियर एनर्जी जुड़ रहे हैं। अब दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रिश्ता धीरे धीरे एक व्यापक आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के रूप ले रहा है। पुतिन का यह कहना कि दोनों देशों के बीच इस साल व्यापार बढ़ रहा है, इसी बदलाव की तरफ इशारा करता है और यही वजह है कि पीएम मोदी का पर्सनल मैसेज महत्वपूर्ण है। और अब वापस उस सवाल पर लौटते हैं कि मोदी ने पुतिन को व्यक्तिगत संदेश क्यों भेजा। अब इसका पूरा कंटेंट सार्वजनिक तो नहीं हुआ है, इसलिए संदेश के बारे में अटकल लगाना तो सही नहीं होगा, लेकिन संदर्भ महत्वपूर्ण है कि एक तरफ भारत और रूस आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ एससीओ समिट में मोदी पुतिन मुलाकात प्रस्तावित है, फिर ब्रिक्स समिट के लिए पुतिन के भारत आने की भी संभावना है और उसके बाद वार्षिक भारत रूस शिखर बैठक भी हो सकती है। ऐसे में पीएम मोदी का व्यक्तिगत संदेश इस बात का संकेत जरूर देता है कि भारत रूस शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद सक्रिय है और भारत के लिए इसका महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को 4 शब्दों में समझे तो एनर्जी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी। ऊर्जा के लिए रूस महत्वपूर्ण है, फर्टिलाइजर के लिए रूस महत्वपूर्ण है, न्यूक्लियर सहयोग के लिए रूस महत्वपूर्ण है और रणनीतिक और रक्षा सहयोग के लिए रूस महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, रूस भारत को पश्चिम और पूर्व के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विकल्प देता है। इसलिए जयशंकर की पुतिन से मुलाकात को सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं माना जा सकता, ये उस रिश्ते की दिशा का भी संकेत है जो बदलते वैश्विक राजनीति के बीच भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल तस्वीर साफ है, मॉस्को में जयशंकर और पुतिन की मुलाकात हुई, पीएम मोदी का पर्सनल मैसेज पहुंचा, व्यापार और ऊर्जा सहयोग बढ़ने पर चर्चा हुई, रूस ने फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने की पेशकश की और अब नजर है मोदी पुतिन की अगली मुलाकात पर, क्योंकि आने वाले महीनों में अगर एससीओ, ब्रिक्स और वार्षिक शिखर बैठक के दौरान दोनों नेता आमने सामने बैठते हैं तो संभव है कि आज मॉस्को में हुई बातचीत की दिशा आगे चलकर भारत रूस के संबंधों में अगले बड़े अध्याय में बदल सकती है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है, जो कुछ भी सवाल है, जो कुछ भी आपको लगता है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए और ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।